हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? डेंसिटी। डेंसिटी में क्या था कि हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, कोई भी आपका यूनिट सेल है या उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या है? दोष है। क्या है? दोष। मतलब उस चीज में कोई भी चीज हो, अगर उसमें कोई भी क्या हो जाए, दिक्कत आ जाए। मान चलो आप लोग एक पेन लेके आए और पेन में मान चलो उसके अंदर जो सुरनी है, जो इंक भरी हुई है, वो बीच बीच में से रुक के चल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि डिफेक्टेड पीस है, ये पेन जो है वो डिफेक्टेड है। तो इसी तरह से जो हमारे सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं, उनके अंदर भी क्या होगा कि उनमें डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं? जब उनका हम हाई टेम्परेचर पर उनको क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब उन्हें हीट करेंगे तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट क्या होता है? एनी डेविएशन या इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी किसके अंदर हो? कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी आपके क्या हैं, आपके क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं, वो क्या एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर उसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अगर वो अरेंज है डिफेक्ट में, ये मान के चलो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज है इस तरह से, ये अरेंज है। रफली में डायग्राम बना रहा हूं, आप लोगों को फेयर बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम बनाना, लेकिन आप लोगों को क्या बनाना? फेयर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में कंप्लीटली अरेंज है। अगर इस पूरे के पूरे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर क्या आ जाए? कोई डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट कैसा हो सकता है? डिफेक्ट सपोज इसमें कोई सा भी एक पार्टिकल क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसमें से हट जाए, तो वही क्या कहलाएगा? आपका डिफेक्ट कहलाएगा। पहले क्या था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जैसे मैंने उसको हीट करना शुरू किया तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज थे, लेकिन उसमें से कोई भी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, वही क्या कहलाता है? आपका डिफेक्ट कहलाता है। एनी डेविएशन मतलब कोई भी दिक्कत आती है, इरेगुलरिटी फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। इन ए क्रिस्टल, ये क्या आपका क्रिस्टल है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में कोई भी आपका रखा हुआ और उसमें कोई भी क्या आ जाए? डिफेक्ट आ जाता है, डेविएशन आ जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी डिफेक्ट कहलाती है। क्लियर? अब जो डिफेक्ट है वो कितने तरह का? ये दो तरह का हो सकता है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट है और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? वह डिफेक्ट जो कहां पर किसके दौरान बनता हो? एक आइडियल अरेंजमेंट हो और वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, उसके अंदर क्या बन जाए? एक इरेगुलरिटी बन जाए, डेविएशन बन जाए। मान के चलो ये इस तरह की अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब मान के चलो ये आपका पॉइंट डिफेक्ट हो गया, इसमें से कोई भी एक पॉइंट मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और उसके राउंड में क्या है? राउंड में पॉइंट है और एटम है, आइडियल अरेंजमेंट थी, और इसमें से कोई भी चीज क्या हो गई? आपकी हट गई है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का है? आपका तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट की। अब स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वो चार तरह के थे। कौन कौन से सॉलिड्स थे? आयनिक सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड था, मेटालिक सॉलिड था और आपका नेटवर्क सॉलिड था। ये हमने चार पढ़े थे। अब बात आती है स्टायोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड्स में कोई भी डिफेक्ट आ जाए, उसी डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। पूरा नहीं लिखा हुआ। द डिफेक्ट व्हिच आर शोज इन बोथ आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब एक ऐसा डिफेक्ट, एक ऐसा दोष जो आपका आयनिक में भी और नॉन आयनिक में दोनों में क्या हो जाए? दिखता हो, वो क्या कहलाएगा? स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। अब इसी के बेस पर, किसके बेस पर? आयनिक सॉलिड के बेस पर और नॉन आयनिक सॉलिड के बेस पर इस स्टायोमेट्रिक को चार भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, स्कॉटी डिफेक्ट में और फ्रेंकल डिफेक्ट में। अब जो आपका इसमें से हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिफेक्ट आपके आयनिक है और कौन से डिफेक्ट आपके नॉन आयनिक है, क्योंकि चारों चार क्या आपके स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इसमें से जो वैकेंसी डिफेक्ट और
इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है वो आपके नॉन आयनिक के अंदर होंगे, इसके अंदर नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। और जो स्कॉप्टी और फ्रेंकल डिफेक्ट है वो किसमें होंगे, आपके आयनिक सॉलिड में, इसमें आयनिक सॉलिड में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले समझिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या था। वैकेंसी डिफेक्ट क्या था? इसमें वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा कि अगर इसके कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएं, वेकेंट हो जाएं। क्या हो जाएं? वेकेंट। सपोज मान के चलो ये आपका क्या है, आइडियल अरेंजमेंट है। आइडियल अरेंजमेंट में से अगर इसमें से कोई भी पार्टिकल आपका क्या हो जाए, हट जाए, मान चलो ये हट गया, ये हट गया, तो इसमें वेकेंट हो गया नहीं हो गया? वेकेंट हो गया नहीं हो गया? एक आइडियल अरेंजमेंट थी और आइडियल अरेंजमेंट में से कोई भी एक पार्टिकल आपका हट गया, तो वही क्या कहलाएगा, आपका वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। बाद में डेफिनेशन लिखूंगा। फिर आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन सा होगा कि मान के चलो कोई भी पार्टिकल है उसमें से हटा, क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। इसमें पहले वैकेंसी डिफेक्ट देखिए, ये मान के चलो आपका पार्टिकल से आइडियल अरेंजमेंट बनी हुई है इस तरह से, और मान के चलो इसमें से कोई भी एक पार्टिकल आपका हट गया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, मान के चलो आपका जो पार्टिकल जो आपका सॉलिड है वो आपका क्या होगा, एक आइडियल अरेंजमेंट में है, और आइडियल अरेंजमेंट में होने के बाद ये आइडियल अरेंजमेंट हो गई। अब इसमें से कोई भी एक पार्टिकल हटे, रिमूव हो, और रिमूव होने पर वो कहीं ना कहीं उन एटम्स के इंटरस्टिशियल में जाकर के सेट हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अब इसमें वैकेंसी डिफेक्ट में से एक तो आपका पार्टिकल हटा, रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज होगी नहीं होगी, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की इंक्रीज होगी, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर? फिर आता है स्कॉप्टी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या है इसको पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं कि किस तरह से हमको ये नोट करनी है और राइट करनी है। क्लियर है? कैसे करेंगे देखो। तो उसके बाद क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा, इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब क्या होगा कि मान के चलो आपके कुछ ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, और उसमें से आपके कुछ लैटिस साइड्स क्या हो जाएंगे, वेकेंट हो जाएंगे। मान चलो ये अरेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट हुई पड़ी है, लंब ऑर्डर में, तो क्या होगा, इसमें से कोई भी क्या होगा बेटा, कोई भी क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। यहां से वेकेंट कर दिया मैंने, ये हट गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेकेंट डिफेक्ट कहलाएगा। और वेकेंट डिफेक्ट हमेशा किसमें होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है। जो इस तरह के डिफेक्ट होते हैं, जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एनी, कोई भी या कुछ लैटिस साइड्स आपके क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे बेटा, उसमें से वेकेंट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर वेकेंट डिफेक्ट आपकी समझ में आ गया है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इजीली समझ में आ जाता है। कैसे, जब कुछ लैटिस साइड्स आपके ऑक्यूपाई हो इंटरस्टिशियल साइड में से, इंटरस्टिशियल साइड में, मान के चलो आपका ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपके सॉलिड रखे हुए, ये आपका सॉलिड है। अब मान के चलो इसमें क्या हो कि आपका कोई भी सॉलिड क्या हो, इसमें से हटे और हटने रिमूव हो, और रिमूव होने के बाद क्या हो जाए, वो किस कहीं पर भी इंटरस्टिशियल साइड में जाकर के रुक जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वेकेंट डिफेक्ट, डीडी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, अच्छे से बनानी है, ठीक है। अब जब इसमें जो डिफेक्ट था, मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ से रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद उसने कहीं ना कहीं जगह ले ली, तो जगह लेने पर उसकी जो डेंसिटी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, भाई वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिफेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। फिर आता है आयनिक सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट होगा वो होगा स्कॉप्टी डिफेक्ट का। 1930 में जर्मन साइंटिस्ट ने, स्कॉप्टी नाम के साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से इक्वल नंबर में कैटायन और
एनायन मिस हो जाए, कैटायन और एनायन क्या हो जाए, मिस हो जाए। सपोज ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, इसमें एक प्लस है, कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन और एक एनायन है। इस तरह से अरेंजमेंट हुई पड़ी है। तो क्या होगा, इसमें से इक्वल नंबर में कैटायन भी, मान चलो ये कैटायन हो गया, रिमूव हो गया, और एनायन, मान चलो एनायन में से मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव हो जाएगा। इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या वो आपके मिस हो, वही डिफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका स्कॉपी डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉपी डिफेक्ट कहलाएगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इसमें से कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड अपॉन दी कैटायन और एनायन जो है वो इक्वल नंबर में क्या हो रहे थे, मिस हो रहे थे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और AgR, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में ज्यादातर पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस डिफेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, स्कॉपी डिफेक्ट। फिर आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होगा आपका, कि जब आपके कैटायन और एनायन उसमें से मिस हो, या तो कैटायन मिस हो और एनायन मिस हो, और वो मिस होने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। क्या हो जाए, सेट हो जाए। कहां पर, इंटरस्टिशियल साइड में। मान के चलो ये आपका क्या है, कैटायन और एनायन है, प्लस माइनस, कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन, ये एनायन ये कैटायन है, ये एनायन और ये कैटायन, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन और ये एनायन। अब इसमें से सपोज मान के चलो आपका एक कैटायन यहां से रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद उसने वहीं पर कहीं ना कहीं दूसरी जगह यहाँ पर उसने जगह बना ली, तो ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, कैटायन एनायन क्या हो रहे थे, इक्वल नंबर में क्या हो रहा था, मिस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कोई भी कैटायन भी आपका मिस हो और एनायन भी मिस हो, लेकिन वो मिस कहां पर, मतलब पूरे के पूरे पार्टिकल्स जो है कैटायन एनायन का कोई भी पार्टिकल वो वहां से मिस होने का अपनी जगह को छोड़ करके, लेकिन दूसरी जगह वो पकड़ ले, कहीं पर भी जाकर के वो सेट हो जाए, क्या कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट वो कहलाएगा। इसका इस जो फ्रेंकल डिफेक्ट है इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर इस क्वेश्चन इससे नाम से। इसके बाद क्या होगा, इसकी डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, इसकी डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो लो होता है। और एनायन किसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो एनायन होते हैं वो साइज में कैटायन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड भी, और यहाँ पर ये स्कॉपी डिफेक्ट में भी आ रहा है और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आयनिक सॉलिड shows the cation shows the Schottky defect और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो वो कौन सा आयनिक सॉलिड है जो स्कॉटकी डिफेक्ट को भी शो करता हो, फ्रेंकल डिफेक्ट को भी शो करता हो, तो वो कौन सा होगा, AgBr। तो आप वो नोट करके लिख सकते हो, नोट कि जो AgBr है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, वो स्कॉटकी डिफेक्ट को भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट को भी क्या करता है, शो करता है। तो ये मैंने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा आपको, लाइन डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना साथ के साथ।